हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। एक सीरीज वीडियो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें मैंने अभी तक आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ाया बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। उसके बाद मैंने केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था। मैंने बताया बॉन्ड लेंथ का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस की जो बीच की दूरी होती है उसी को बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब देखो, बॉन्ड लेंथ अगर, ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा होगा, दो लोगों के बीच की जो दूरी है न्यूक्लियस की, अगर वो ज्यादा होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगा। स्ट्रेंथ कम होगा निश्चित रूप से यार, जितनी बड़ी लेंथ होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा करना है तो वहां पे अपने आप क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ छोटा हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अगर दो न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो वहां से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होगी। लेकिन मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कम आने के चांस होंगे, ऑब्वियसली होंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत कब होगा? तब होगा जब दो लोगों के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे। अभी समझाऊंगा, एग्जांपल से सब समझाऊंगा, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निश्चित रूप से कम हो रहा होगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, वो भी कम होगा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, फिलहाल मैं ऐसे बता देता हूं, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के। लेकिन इम्प्रोपोर्शनल होता है किसके? बॉन्ड लेंथ के। बस यही चीज है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या हुआ, उसको बनाने में ज्यादा एनर्जी निकली होगी और वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन भी दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, अभी समझाऊंगा। एग्जाम्पल ले लो, ये देखो, पहले देखेंगे बॉन्ड लेंथ को नंबर ऑफ सेल से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखो भाई, क्या आप बता सकते हैं क्या मतलब है इसका? देखो, बॉन्ड लेंथ और नंबर ऑफ सेल ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे, अगर सेल नंबर बढ़ेंगे, अगर सेल नंबर बढ़ेंगे तो वहां पे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। अब समझिएगा कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। H मान लो इतना बड़ा है, H इतना बड़ा है, तो हमने इससे फ्लोरीन जोड़ना चाहा तो फ्लोरीन मान लो इतना बड़ा है, ठीक। अब अगला देखो, H इतना बड़ा है लेकिन क्लोरीन इतना बड़ा है, क्लोरीन इतना बड़ा है। आप बताओ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस किसका ज्यादा है? यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है, यहाँ के केस में, यहाँ के केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है। अब आप बताओ बड़ा कौन दिख रहा है, ये या ये? आपको ये निश्चित रूप से बड़ा दिखेगा। तो क्लोरीन वाले केस में ये क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, फ्लोरीन। तो निश्चित रूप से अगर आपका ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नीचे ब्रोमीन और आयोडीन होगा, इनकी साइज क्या हो रही है, नीचे जाने पे बढ़ रही है। सेल नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में जो सेल नंबर होगा वो 2 होगा। वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं, यहां पे क्या होगा, 3 होगा, यहां पे क्या होगा, 4 होगा, यहां पे सेल नंबर 5 होगा। तो सेल नंबर अगर बड़ा होता जाएगा तो ये साइज बड़ी होती जाएगी, और साइज बड़ी होती जाएगी तो हाइड्रोजन के साथ जब तुम इस तरह से मिलाओगे तो वो बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी। इस वजह से HI की बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी विद रिस्पेक्ट टू HBr और विद रिस्पेक्ट टू HCl एंड HF। तो इसमें कोई कठिनाई तो थी नहीं, ठीक है। सिंपल सिंपल हमने देखा कि साइज बड़ा हो रहा है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। अब अगले वाले में देखो, यहाँ पे लिखा है कार्बन, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा लीजिए, तो कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। तो बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी? बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बड़ी होगी? अरे यार, यहाँ पे हमने कार्बन फिक्स कर दिया, कार्बन फिक्स है, कार्बन फिक्स है, कार्बन फिक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया था, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो ये कार्बन है, ये क्या है, ये कार्बन है, ये भी क्या है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन और फ्लोरीन वाला छोटा होगा, कार्बन क्लोरीन वाला बड़ा होगा, कार्बन आयोडीन का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले आपकी निगाह कहां जानी चाहिए, नंबर ऑफ सेल पे जानी चाहिए। कब? जब हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहे हो। तो क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? जब कभी भी आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो पहले आपका दिमाग जाना चाहिए नंबर ऑफ सेल पे। अगर नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे तो वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। अभी बताया कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, इनवर्स रिलेशन में होते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्या बोल रहा हूं, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। समझिएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहने का मतलब होता है, पहले समझो बॉन्ड ऑर्डर क्या है यार, नहीं तो यही नहीं समझ आया तो दिक्कत होगी, ठीक है। अगर पिछले लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम, ठीक
ठीक है। तो जो कोई भी बॉन्डेड एटम है, जो हमारे दो बॉन्डेड एटम हैं, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उन्हीं को बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जहां कहीं पे ना एक से ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड दो लोगों के बीच में दिखेंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छा जी, तो देखो बॉन्ड लेंथ में देखो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है भाई। इनके बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। इस वजह से बोला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यहां पे 2 है, यहां पे इनके बीच में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 1, नंबर ऑफ बॉन्ड 2, नंबर ऑफ बॉन्ड 3। बताओ सबसे मजबूत कौन है, मजबूत कौन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, इस वाले की। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा वहां पे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी कम आएगी। मतलब कुल मिला के ये कि ये वाला जो होगा यहां पे बॉन्ड लेंथ कम आएगी, यहां पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी। इस वजह से क्या बोला जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब यहाँ पे देखो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा दो, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम पैटर्न है ऑब्वियसली। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी छोटी होगी, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अगला सवाल बड़ा ही प्रिय है, ये पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। लेकिन देख लीजिए क्या है, बॉन्ड लेंथ बताना है। O2 के बारे में क्या लिखा था पेपर में वो मैं बता देता हूँ। ऐसे लिखा था O2, फिर लिखा था O3, O2 O3, फिर लिखा था H2O2, फिर लिखा था Na2O2। बोला गया था कि ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके बताइए। ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपेयर करके बताइए। तो O2 को बनाओगे तो ऐसा ही तो बनेगा, O डबल बॉन्ड O। O3 को बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ऑक्सीजन पर क्या रहेगा, बीच वाले पर प्लस और यहां पर माइनस। तो यहां पे हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, इसी के जस्ट पिछले लेक्चर में, यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस की फिनोमिना होगी। अगर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी तो भैया यहां पे क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो इसकी वजह से वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बताओ। बॉन्ड ऑर्डर कितना पढ़ा था हमने वहां के केस में पढ़ा कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 होगा। अच्छा, कैसे, रट्टा मारना था, नहीं 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 नहीं, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ पाई डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिग्मा। बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, 2 सिग्मा हो गया। पाई कितना हो गया भाई, पाई कितना है यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, इसका मतलब 2 + 1 आप लिख सकते हो, डिवाइड बाई क्या 2, तो 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 1.5। इसी वजह से मैंने लिखा था यहाँ पे 1.5। किसके केस में, O3 के केस में। यहाँ पे बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना, बताओ, लिख दूं क्या 2, अरे भाई दिख रहा है क्या आपको, बराबर दिखता है ना कि यहाँ इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, 2। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1.5 आएगा। इन दोनों में कंफर्म हो चुका होगा, इन दोनों में कंफर्म हो चुका। पहले आप ना बॉन्ड ऑर्डर का क्या करिए, एक ऑर्डर बनाइए, इसके बाद आप बॉन्ड लेंथ पे शिफ्ट होइए। अगला क्या है, H2O2। H2O2 मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा। वो क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर रखता है। तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर कैसे बना, ओपन बुक ये देख लो, एक बुक का एक पन्ना ये है, बुक का दूसरा पन्ना ये है, ठीक है। बीच में ऐसे बुक खोला हुआ है, एक पन्ना इधर है एक पन्ना उधर है, तो इसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, ठीक है। अब देखो इनके बीच में बताओ बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, दिख रहे हैं यार, मन देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि यहाँ के केस में बॉन्ड ऑर्डर जो दिख रहा है वो 1 है। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यहाँ पे आओ, अब Na2O2 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, O2 2 नेगेटिव, Na2O2 को कैसे लिखोगे 2Na+, ऐसे टूटेगा ना भाई। ये देखो Na2O2, तो ये क्या हो गया भैया 2Na+ एंड O2 2 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको इनके नाम पता होंगे। ये क्या है, पर ऑक्साइड, ये क्या है, पर ऑक्साइड। तो Na2O2 क्या हुआ, सोडियम पर ऑक्साइड। अच्छा जी, तो जो ये सोडियम पर ऑक्साइड है उनके बीच का बॉन्ड लेंथ, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा भैया, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। अरे सर बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हो गए तो कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, बताएंगे, बस फिलहाल समझिए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सबके स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे क्या 1.5 है, इन दोनों में 1 है। तो पहले इन पे झगड़ा खत्म करो, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है,
बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है? तो आप बोलोगे O2 का विद रिस्पेक्ट टू O3। इसके बाद क्या बोलोगे? इसके बाद बोलोगे H2O2 और H2O2 और Na2O2, H2O2 और Na2O2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर बनेगा, तो इससे देख करके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आप बता सकते हो? इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। मतलब क्या हुआ? O2 सबसे छोटा, O3 उससे बड़ा, बाकी ये दोनों होंगे H2O2 और Na2O2। इन दोनों में से कोई सा बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा अब समझेंगे। अब देखना क्या है, इन दोनों का हमें पता चला कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अच्छा अब देखो भाई ध्यान से देखना, यहां के केस में क्या करोगे आप? जज कैसे करोगे? जज करोगे कुछ इस तरीके से, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर। भाई 2 लोन पेयर होता है ना, 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 लोन पेयर बचेगा। यहां पे भी क्या होगा? 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, यहां पे 2 लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी पहले क्या था आप समझना, जब इस तरीके से आप बॉन्ड बनाओगे, ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन के पास 6 थे, एक बॉन्डिंग में चला गया तो बचे कितने? 5 बचे थे। लेकिन तुमने क्या किया? एक नेगेटिव चार्ज लगाने के चक्कर में तुमने इनको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। तो कितने थे? 5 थे, एक तुमने और दे दिया तो हो गए 6। कितने हो गए भैया? 6। तो यहां पे बना दो तुम 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ इस तरीके से। देखो भाई टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 6 उसके खुद के, एक इस नेगेटिव चार्ज ने दे दिया तो हो गया भैया 7। यही चीज यहां पे भी ला दो, यही चीज यहां पे ला दो। अब एक बात बताओ, नीचे वाले ऑक्सीजन में, जो नीचे वाला यहां पे मैंने बनाया हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन 3 लोन पेयर रख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन 3 लोन पेयर रख रहा है। अरे मेरे भाई इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक बॉन्ड के आसपास रखोगे, इस तरीके से एक के आसपास रखोगे, और यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस रिपल्सन के चक्कर में वो बॉन्ड लेंथ को बड़ा कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, स्ट्रेच हो जाएगा आपका बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहां पे भी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में लड़ेंगे, पहले लड़ने की वजह से दूर जाएंगे और दूर जाने के चक्कर में बॉन्ड लेंथ को खींच देंगे, और खींचने की वजह से ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है मेरे भाई, ये वाला बॉन्ड लेंथ बड़ा आएगा। ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा क्यों आया? क्योंकि यहां पे रिपल्सन ज्यादा है। किसके बीच में रिपल्सन? यहां के लोन पेयर्स और यहां के लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, और उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे ताकि उनके रिपल्सन मिनिमम हो जाए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी? तो देखो इन दोनों में क्या है, यहां पे तो सिर्फ 2 लोन पेयर है भाई, यहां पे तो सिर्फ 2 लोन पेयर, यहां पे भी 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर उतना रिपेल नहीं करेंगे, लेकिन 3 लोन पेयर रख दोगे तो भैया बहुत ज्यादा तांडव मच जाएगा। इस तांडव को बचाने के लिए, इस तांडव से खुद को बचाने के लिए वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो रिपल्सन को यहां मिनिमाइज करने के चक्कर में ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। किसमें? इसमें देखो, इसमें इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगा। देख लो, इस पर बस फोकस रखना, इस पे, यहीं पे दिक्कत करते हैं आप। बॉन्ड ऑर्डर से आप निकाल लेते, यहां के केस में आपको समझ में आया होगा कि Na2O2 के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी क्योंकि आप रिपल्सन ज्यादा होगा। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आ चुका होगा आपके दिमाग में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आप दिमाग आप खुद लगाएंगे, ठीक है भैया? कोई दिक्कत है क्या? चलिए एक बार आपको साफ सुथरे तरीके से यहां पर बता देता हूं कि बॉन्ड लेंथ बड़ा किसका है? इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा इसका, इसके बाद कौन? ये, इसके बाद कौन? ये। तो ये आएगा हमारा भैया प्यारा सा ऑर्डर, इसको आप नोट करिएगा। अच्छा यहाँ छूट गया था क्या? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ये आएगा। हाँ, और नेक्स्ट हमारा क्या भैया? ये NO2 प्लस, अगला है NO3 नेगेटिव, और अगला है NO2 नेगेटिव। ये 3 है और ये 2 नेगेटिव है। वैसे बताने का तो मन नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि आप कर ले जाओगे। कर ले जाओगे क्या भाई? छोड़ दूँ आपके लिए? कईयों की अंतरात्मा कह रही होगी क्या सर आगे थोड़ा बता ही दो। अच्छा तुम्हारी सुन लेते हैं भाई। देखो ये क्या है? NO2 प्लस, NO2 प्लस, डबल बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? NO2 प्लस, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव भाई, ठीक है? बनाता हूँ मैं NO3 नेगेटिव, पहले मैं बना लूँ, थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी आपको। थोड़ा सफाई करें। यहाँ पे आप इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहता है उसको कोवेलेंट कर दूँ तो कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है? तो इस तरीके से हमने जो बनाया, ये बीच वाला था NO3 नेगेटिव, किनारे NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, ठीक है? देख के बताओ बॉन्ड ऑर्डर में क्या अंतर आ रहा है? अंतर आ रहा है कहीं? देखो, देख लो भैया, कहीं आ रहा है क्या?
अरे यार यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें? 2। इस वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना भैया? 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना भैया? यहाँ पे आएगा 2। अच्छा सर, समझ में आ गया। अगले पर आओ। अगला क्या है? ये भैया रेजोनेंस करता है। और अगर रेजोनेंस करता है तो आप बताइए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई डिवाइड बाई सिग्मा। नंबर ऑफ सिग्मा कितने? 1 2 3। 3 सिग्मा हो गए। और कितने पाई है? एक ही तो पाई है यार। 1 2 3 सिग्मा, और यहाँ पे ये रहा पाई, तो डिवाइड बाई क्या? 3। तो 4/3 कितना होता है? 4/3 होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। अब आ जाते हैं इस वाले पर। इस वाले पे भी इसी तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। नंबर ऑफ सिग्मा कितने? एक यहाँ, एक यहाँ, 2 सिग्मा हो गया। पाई कितने? 1। डिवाइड किससे करेंगे भैया? 2 से। कितना हो जाएगा? 3/2। कितना बना भैया? 1.5। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे 2 आएगा। बताओ भैया कैसे लगाऊं जवाब? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के रिलेशन से। ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बताओ? इसमें ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? अगर बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा भैया NO2 प्लस सबसे आगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कह रहा हूं मैं, यहां पे मैं लगा रहा हूं भैया बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, NO2 प्लस के बाद कौन आएगा? वो आएगा 1.5 वाला। तो इसका मतलब ये हो गया NO2 नेगेटिव। ठीक है ना, NO2 नेगेटिव। लास्ट में कौन आया भैया? NO3 नेगेटिव। ये आया क्या? बोलो, ये आएगा ना। तो इसी हिसाब से इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा जो बनेगा वही ऑर्डर किसका होगा? बॉन्ड लेंथ का होगा। तो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में हमें क्या दिखेगा कि जो नाइट्रेट आयन है उसका ज्यादा आएगा, नाइट्राइट आयन का कम आएगा, NO2 प्लस का सबसे कम बॉन्ड लेंथ आएगा। कौन से बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? परसेंटेज कैरेक्टर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ। मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है उसी सीक्वेंस में सोचना होता है। पहले नंबर ऑफ सेल सोचोगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर सोचोगे, फिर जा करके परसेंटेज कैरेक्टर सोचोगे। समझ में आया? अच्छा जी, यहाँ पे देखो ये बड़ा आसान है। इस चीज़ को मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा रखा है। ठीक है, देखिएगा मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम हो जाता है। बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाता है जब कहीं पे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है। अगर परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेरे भाई वहां पे बॉन्ड लेंथ कम आएगा। क्यों आएगा वो देखना, वो मैं यहीं पे समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा ये कैसा कार्बन है? ये कार्बन sp3 है। ये कार्बन कैसा है? sp3। ठीक है, कैसे पता चला? यहाँ पे भैया 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, स्टेरिक नंबर 4 sp3। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे होगा भैया sp2। 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3 सिग्मा के लिए sp2 लिख दो। ये वाला जो कार्बन है वहां पे होगा sp। 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, तो 2 सिग्मा के लिए sp लिखते हैं। इस वजह से हम लिख देंगे भैया यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में पता है। लेकिन सर लेंथ किसका निकालना है? लेंथ वाली बात बताओ, लेंथ किसका निकालना है? यहाँ पे लेंथ निकालना है मेरे भाई इनका। देखिएगा किसका, कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बीच में रखा है। ये देखो हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ के भी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन। आपको जो चर्चा करनी है वो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ पे चर्चा करनी है। जहां पर ये वाला कार्बन sp3 है तब जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, यहां पर ये वाला कार्बन sp2 है तब जुड़ा हुआ किससे? हाइड्रोजन से। ये वाला कार्बन किससे है? sp हाइब्रिडाइज्ड है और वो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से। और मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि देखो भाई जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। देखिएगा ये जो छोटा सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया गया है ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उससे और बड़ा होता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या आपको ये रेड वाले sp, sp2, sp3 दिख रहे हैं? हाँ, परसेंटेज p कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस से दूरी उतनी ज्यादा होगी। परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के वो उतना करीब होगा। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। अच्छा जी, अब देखो यहां पे आप बताओ कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज किया? सिग्मा ऑर्बिटल बनाने के लिए कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल यूज किया। इस वाले कार्बन ने क्या दिया? sp। हाइड्रोजन ने अपना क्या दिया? हाइड्रोजन ने दिया भैया क्या? 1s। हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर के ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा वाला? ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे ये बॉन्ड लेंथ आएगी। यही चीज मैं यहां पे दिखा देता हूं। यहां पे थोड़ा सा कलर ब्लैक ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा। यहां पे देखिए ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है
ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है, यही वाली बात कर रहा था मैं यहाँ पे, ये वाली चीज यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ के केस में ये वाला कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये था सामने से हाइड्रोजन, सामने से हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ये आएगा। अगले वाले में बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, ये आएगा। देखो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू इन सब के, और sp2 वाला बीच में आएगा, सबसे पीछे कौन आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन और सामने से हाइड्रोजन। अच्छा जी, ऑर्डर क्या बना, ऑर्डर क्या बना बताओ, ये ऑर्डर क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये वाला जो है सबसे बड़ा है। क्या आपको समझ में आया, सबसे बड़ा ये है, इसके बाद ये है, इसको ना XYZ में कर देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए कि वो x है, ये मान लीजिए x है, ये जो डिस्टेंस है वो y है, ये जो डिस्टेंस है वो z है। बताइए रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे x छोटा होगा y से, सबसे बड़ा z होगा। ये जो z है वो सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि वहां पे कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग हो रही होगी, अगर इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी तो निश्चित रूप से बॉन्ड लेंथ बड़ा आएगा। अच्छा जी, ये बात हमने निपटा दिया कि अच्छा यहां से समझे क्या, ये बताओ, क्या हमने ये चीज निकाल दिया है क्या यहां से कि बॉन्ड लेंथ कम होगा जब परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली, यहां देखो परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा था कार्बन के साथ, ठीक है, यहां वाले कार्बन sp वाले के साथ, तो यहां वाले पर परसेंटेज s ज्यादा था लेकिन बॉन्ड लेंथ छोटा था। यहां वाले में परसेंटेज कैरेक्टर कम है क्योंकि sp3 के अंदर 25% होगा, तो निश्चित रूप से यहां पे परसेंटेज कैरेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आते हैं SO3 और SO2 पर। SO3 और SO2 पर अगर हमें एक्सप्लेनेशन देना हो कि बताइए यहां इन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है कहां पे ज्यादा है कहां पे कम, बताइए क्या बताएंगे। इस पर चर्चा कर चुका हूं मैं परसेंटेज कैरेक्टर पर, आपको बस क्या करना है उसी चीज को यहां पे लगा देना। यहां पे क्या था, लोन पेयर, यहां पे था भैया डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था, लोन पेयर जो है इन वाले बॉन्ड पेयर में से परसेंटेज कैरेक्टर निकाल करके खुद ले लेते हैं। जब वो खुद ले लेंगे तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा। कहां पे बढ़ेगा, लोन पेयर का परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लोन पेयर को तो परसेंटेज चाहिए होता है। और अगर वो बॉन्ड पेयर से परसेंटेज कैरेक्टर ले गए तो भैया इस बॉन्ड पेयर का परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर बॉन्ड पेयर का परसेंटेज कैरेक्टर क्या हुआ, कम हुआ, इस वाले बॉन्ड पेयर का भी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां की सारी लाइनें समझ में आ गई होंगी आपको कि भैया यहां वाले बॉन्ड में ना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, यहां वाले में भी परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इनके परसेंटेज एस कैरेक्टर को तो ये भाई साहब लेके चले गए। इस वाले में आओ, यहां पे तो परसेंटेज कैरेक्टर जितना होना चाहिए उतना ही होगा, क्योंकि सब तरफ क्या लगे, ऑक्सीजन, और सब डबल बॉन्ड से जुड़े, कहीं लोन पेयर नहीं है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो इनके परसेंटेज कैरेक्टर को कोई लेके नहीं जाएगा। इस वजह से यहां पे 33.3% का परसेंटेज कैरेक्टर बरकरार रहेगा, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। लेकिन यहां पे 33.3 से कम होगा, यहां पे 33.3 होगा तो यहां वाले में कम होगा। अब एक बात बताओ, ध्यान देना, एक बात बताओ, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन, कैसे पता करेंगे, परसेंटेज कैरेक्टर देख के पता करेंगे। परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा कहां है, यहां वाले बॉन्ड में ज्यादा है। अगर यहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। चलिए मैं मान लेता हूं ये x एंगस्ट्रॉम है और ये वाला y एंगस्ट्रॉम है। अच्छा जी, तो x बड़ा है या y, बताइए, ये क्या होगा, ये भैया कम आएगा, तो x एंगस्ट्रॉम कम आएगा विद रिस्पेक्ट टू y एंगस्ट्रॉम की, क्योंकि यहां पे परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है और s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम आएगी। यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे क्या आया, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर था, यहां पे 50% था, तो यहां पे हमने देखा बॉन्ड लेंथ कम आई थी, पहले देखा था ना, वही चीज हमने यहां पे लगा दिया है। और इस पर आ जाओ, इस पे क्या बोलोगे कि जो ये बॉन्ड पेयर है उनके परसेंटेज कैरेक्टर लेकर के लोन पेयर चला गया, तो इस वाले बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज कैरेक्टर घट जाएगा, और परसेंटेज कैरेक्टर अगर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगले पर आ जाते हैं, नेक्स्ट वाला देखो भाई, इसको हटाते हैं, थोड़ी हमें सफाई की जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहां पर आइए, ये है H2O2, ये है O2F2, ठीक है, O2F2 H2O2, इनमें ज्यादा बड़ा कौन है, आप परसेंटेज कैरेक्टर लगा के बताना चाहें ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल भी बता सकते हो आप, है ना। इनके बॉन्ड लेंथ पे थोड़ी सी चर्चा मैंने की थी, बोलो, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर,
यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर, सेम कहानी यहाँ पे भी। लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। लोन पेयर का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब एक बात बताओ मुझे तुम, लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो लोन पेयर कहाँ के ज्यादा रिपेल करेंगे, रिपेल ज्यादा कहाँ करेंगे, सोच के बताओ। इस वाले ऑक्सीजन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या इस वाले पर ज्यादा होगी। देखो भैया फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का फ्लो टुवर्ड्स फ्लोरीन हो जाएगा, टुवर्ड्स फ्लोरीन हो जाएगा। इधर गया, इधर देखो, इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी। इसका मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि फ्लोरीन यहां से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इनके बीच में जो रिपल्सन हुआ करता था वो रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और अगर रिपल्सन मिनिमम होगा तो वो थोड़ा सा करीब आ सकते हैं। अगर वो करीब आएंगे तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर ये x एंगस्ट्रॉम है और ये y एंगस्ट्रॉम है तो निश्चित रूप से x एंगस्ट्रॉम छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू y एंगस्ट्रॉम के। ये कैसे बताया मैंने, सिर्फ रिपल्सन के आधार पे बताया, सिर्फ रिपल्सन के आधार पे मैंने समझा दिया कि भैया फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से थोड़ा सा करीब आ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन की तो औकात नहीं है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन तो बल्कि यही खींच लेगा। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगा, इधर आएगा ना इसका इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जितना बढ़ेगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर चले जाएंगे। इसका मतलब वाई एंगस्ट्रॉम बढ़ाएगा। ये तो हुआ मेरे भाई कौन सा एक्सप्लेनेशन, रिपल्सन वाला। लेकिन तुम तो समझदार हो गए, तुम्हें तो परसेंटेज एस करेक्टर से निकालना आता है। आप क्या करोगे, वही लगाओगे। चलो लगा के दिखाओ, चलो यहां पे आओ, यहां पे आओ, ध्यान से देखना। यहां पे जो लोन पेयर है, यहां पे जो लोन पेयर है, यहां का जो लोन पेयर है, देखो यहां का जो लोन पेयर है और यहां का जो लोन पेयर, सेम कहानी। यहां पे जो लोन पेयर और यहां पे जो लोन पेयर, होगा क्या, बॉन्ड के बीच का क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर कैसे मैनेज होगा, ध्यान से देखना। ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहां वाले बॉन्ड का, ध्यान देना, यहां वाले बॉन्ड का और यहां वाले बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर खींच करके ले जाएंगे। इनका परसेंटेज करेक्टर इधर गया, इनका परसेंटेज करेक्टर इधर गया। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो परसेंटेज करेक्टर है वो कम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, दिखेगा नहीं। परसेंटेज करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पे परसेंटेज करेक्टर कम है, यहां पे भी और यहां पे भी। अच्छा, परसेंटेज करेक्टर कम क्यों हुआ, क्योंकि मेरे भाई लोन पेयर को परसेंटेज करेक्टर पसंद है, उसको चाहिए होता है, वो प्यार करता है। अगर ऐसा होगा मेरे भाई तो ये क्या करेंगे, अपना तो परसेंटेज करेक्टर बढ़ा लेंगे, जबरदस्ती करके अपना परसेंटेज करेक्टर लोन पेयर बढ़ा ही लेता है। और अगर ये परसेंटेज करेक्टर बढ़ाएगा तो ये जो बॉन्ड है यहां पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या हुआ, घट गया। क्या बोला मैंने, यहां पे परसेंटेज करेक्टर घट गया। क्यों, क्योंकि लोन पेयर ले गया इनका परसेंटेज करेक्टर। तो इतना याद रखना कि यहां पे क्या है, परसेंटेज करेक्टर घट गया। अब आ जाते हैं भैया इस पर, और उस पर यही एक्सप्लेनेशन लगाते हैं। देखो भैया ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा आपको और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा, पहले ये समझो, यहां का परसेंटेज करेक्टर थोड़ा मोड़ा लोन पेयर ले गया, जितना यहां पे ले गया उतना तो यहां से भी ले गया, लेकिन जितना यहां से ले गया था उतना यहां से भी ले गया। लेकिन मेरे भाई हुआ क्या, एक जादू देखना। यहां पे जो ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन वो क्या करेगा, परसेंटेज एस करेक्टर डोनेट करेगा। भैया फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को परसेंटेज करेक्टर पसंद नहीं आता। अगर इसको परसेंटेज करेक्टर पसंद नहीं है तो वो अपने बॉन्ड का परसेंटेज करेक्टर, वो अपने बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज करेक्टर शिफ्ट कर देगा इस वाले के अंदर, अपने के अंदर का परसेंटेज करेक्टर शिफ्ट कर देगा वो इस वाले बॉन्ड के अंदर। कुल मिला के क्या हुआ कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है, इसका यार ना परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया। क्या हुआ, इसका परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया। कैसे बढ़ा, अरे यार ये जो फ्लोरीन है वो भैया परसेंटेज करेक्टर से क्या करता है, घृणा करता है, हेट करता है। यार इस हेट के बजाय आदमी को कहाँ जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए, कहीं अगल बगल चले जाना चाहिए। किसी से हेट पाने की क्या जरूरत है। तो परसेंटेज करेक्टर कहेगा भाई मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, मैं अगले में चला जाऊंगा। तो वो कहाँ जाएगा, इसमें आ गया, और परसेंटेज करेक्टर इसका बढ़ गया। किसका, इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया। और अगर यहां पर जो बॉन्ड है उसका परसेंटेज करेक्टर बढ़ गया,
बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। और यही चीज तो मैंने बताई थी कि यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है अगर वो एक्स एंगस्ट्रॉम है और यहाँ पे वाई एंगस्ट्रॉम है, तो जो एक्स एंगस्ट्रॉम होगा वो छोटा होगा। तो ये बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ये क्या आएगा, ये छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज करैक्टर क्या है, ज्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आ रहा होगा, छोटा आ रहा होगा। शायद आपने परसेंटेज करैक्टर से सीख लिया, अगर नहीं आया तो आप रिपल्सन वाले से कर सकते हो, ठीक है। दोनों लॉजिक सीखना जरूरी था। अच्छा नेक्स्ट बताओ, यहाँ NH3 पॉजिटिव CH4 और यहाँ पे लिखा है NH3, बताओ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा बॉन्ड यहाँ पे ऐसा है जो बड़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन का कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो बड़ा होगा। सर ये कैसे पता करूं, पता करो यार, सिंपल सा है। ये देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो यहाँ पे किनारे किनारे कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है, इसका मतलब यहाँ पे आएगा sp2, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा sp2। CH4 के केस में देखो, CH4 के केस में क्या आता है भैया, sp3 आता है, अच्छा जी। और यहाँ पे देखो CH3 नेगेटिव में भी क्या आता है, sp3, देखो यहाँ पे CH3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बोलोगे sp3, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है। देखते ही क्लिक कर रहा होगा परसेंटेज करैक्टर कहाँ ज्यादा है। पहले इन दोनों में देखो, इन दोनों में परसेंटेज करैक्टर करीब करीब कितना होगा, 25 डिग्री, सॉरी 25%, यहाँ पे तो 25% कंफर्म है, यहाँ पे क्या होगा थोड़ी देर में चर्चा करता हूँ। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भैया 33.3% है, इसका मतलब CH3 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा परसेंटेज करैक्टर है। यहाँ पे तो 25% के आसपास है, लेकिन इनके में तो 33.3% है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे परसेंटेज करैक्टर सबसे ज्यादा। अगर यहाँ पे परसेंटेज करैक्टर सबसे ज्यादा और इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है एक्स एंगस्ट्रॉम है, तो आप बताओ यहाँ पे परसेंटेज करैक्टर सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम। इसका मतलब एक्स एंगस्ट्रॉम जो होगा वो सबसे पीछे लिखा जाएगा, सबसे पीछे लिखा जाएगा, सबसे छोटा होगा इसका बॉन्ड लेंथ। अब आइए उस पर, कहाँ पे, CH3 नेगेटिव पे। तो मैं चाहता हूँ CH3 नेगेटिव में यहाँ पे सुंदर बना दूँ थोड़ा सा, ताकि आप देख सकें। बस यहाँ पे क्या नोट करिएगा कि एक्स एंगस्ट्रॉम सबसे पीछे होगा। अब मैं CH3 नेगेटिव यहाँ ला रहा हूँ, देखो CH3 नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्या है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको परसेंटेज करैक्टर मिल जाए। कहां से देंगे परसेंटेज करैक्टर, इनके बीच से परसेंटेज करैक्टर निकालेंगे, इनमें शिफ्ट करेंगे, इनमें शिफ्ट करेंगे, इनमें से शिफ्ट करेंगे। तो देखो भैया जो ये वाला बॉन्ड लेंथ है, इसमें बताओ कितना होना चाहिए था, होना चाहिए था 25%। 25% क्यों होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 आता है। लेकिन होगा क्या, इस 25 में से कुछ परसेंटेज करैक्टर चला जाएगा यहाँ पे परसेंटेज करैक्टर, यहाँ का भी परसेंटेज करैक्टर यहाँ जाएगा, और यहाँ का भी यहाँ पे जाएगा। लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर सबका परसेंटेज करैक्टर ले लेगा, सबका परसेंटेज करैक्टर अगर ये ले लेगा तो भैया यहाँ का परसेंटेज करैक्टर ज्यादा हो गया, यहाँ क्या हुआ, ज्यादा हो गया। लेकिन कम किसका हुआ, इस वाले बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का परसेंटेज करैक्टर भैया घट गया। और अगर CH बॉन्ड का परसेंटेज करैक्टर घटेगा, ध्यान देना, CH का परसेंटेज करैक्टर घटेगा तो क्या होगा, अगर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, CH3 नेगेटिव और CH4 में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे CH3 नेगेटिव की ज्यादा है। CH3 नेगेटिव की क्यों ज्यादा है, यहीं पे आपको समझा देता हूं, क्योंकि यहां पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने इन बॉन्ड्स के परसेंटेज करैक्टर ले लिए, और ये अगर यहां पे शिफ्ट हो गए परसेंटेज करैक्टर, तो यहां पे परसेंटेज करैक्टर कम होगा, और अगर कम होगा तो किससे कम होगा, इससे कम होगा। तो यहां पे अगर परसेंटेज करैक्टर घटता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी मेरे भाई, घट जाएगी। इन दोनों को मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्यों कंपेयर कर रहा हूं भाई, क्योंकि यहां का कार्बन भी sp3 है और यहां का भी कार्बन sp3 है। तो यहां पे अगर ये ऑर्डर आया तो देखो भैया, अब मैं क्या करता हूं, वही एक्स एंगस्ट्रॉम यहां पे था ना, कहां पे था, हाँ यहां पे एक्स है, तो यहां CH4 के केस में CH4 बना लूं। CH4 कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, रेड वाला थोड़ा कम दिख रहा होगा शायद, ठीक है। यहां पे मैं करता हूं वाइट, ठीक है, ये एक्स था, ये एक्स है, यहां पे मैं इसको वाई बना ले रहा हूं, ठीक है, वाई, और यहां पे जो लेंथ है इसको मैं मान ले रहा हूं जेड, ठीक है। बताओ बड़ा कौन, बड़ा कौन, जेड सबसे बड़ा, जेड सबसे बड़ा, इसके बाद आएगा वाई, और इसके बाद आएगा यहां पे एक्स। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो भाई क्या करें, जितना पढ़ा है उसमें थोड़ा सा वीडियो जरूर पीछे लें, दोबारा सुन लें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इस पर और ज़्यादा टाइम देने का कोई सेंस बन नहीं रहा है।
देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये लास्ट पॉइंट है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हमें बॉन्ड तोड़ना है। तो देखो भैया क्या करना है, ध्यान से सुनना। जब हमारे एटम छोटे छोटे होते हैं, जब एटम छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होते हैं, कम होते हैं। जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते हैं तो उसको तोड़ना कठिन होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस ऐसे रहेंगे आसपास और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहां पे क्या रहता है, अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इस वजह से वहां पे जब पीरियड नंबर कम हो, जब पीरियड के नंबर कम हो, जब पीरियड नंबर कम होंगे तो वहां पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। यूजुअली ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन देखो यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, सिलिकॉन ने भी 4 बॉन्ड बनाए। कोई पूछे तुमसे इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, आप क्या बताओगे, जवाब दीजिए। आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि देखो भैया यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, यहां पे सिलिकॉन और यहां पे सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड है, यहां सिलिकॉन और सिलिकॉन है, यहां कार्बन और कार्बन है। ज्यादा मजबूत कौन, ये, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो यहां पे ये ज्यादा मजबूत होगा। जो ज्यादा मजबूत होगा उसको तोड़ना, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसका मतलब यहां पे इस वाले बॉन्ड को अगर तोड़ना है एनर्जी दे करके, तो यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इनके क्या थी, साइज छोटी थी, तो वो बहुत करीब करीब थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इस वजह से इसको तोड़ना कठिन पड़ेगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जब लोन पेयर वगैरह नहीं है। जब लोन पेयर नहीं है तो भैया क्या बोलोगे, जिसकी साइज छोटी है वो मजबूत है, वो मजबूत है तो उसको तोड़ना कठिन है। अगर तोड़ना कठिन है तो वहां पे भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें ज्यादा इनपुट करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी को पूछने का दूसरा तरीका देखो, इसी को पूछने का तरीका है कि इसको जब हम तोड़ते हैं, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वहां पे जो डेल्टा एच आता है, वो जो आता है वो आता है +x आता है। कितना, +x किलो जूल पर मोल आता है। ठीक है, मान लीजिए कितना आता है, +x किलो जूल पर मोल आता है। लेकिन यहां पे जब बॉन्ड हम तोड़ते हैं तब जो डेल्टा एच देखने को मिलता है वो आता है y किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा x बड़ा है या y, ऐसे सवाल बनते हैं पेपर में। बताइए x बड़ा है या y, तो आप कहोगे भैया ये बॉन्ड मजबूत था। अगर बॉन्ड मजबूत था, बाहर से हमें ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ी, तो मतलब x क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड फास्फोरस, यहां पे थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। यहां पे भैया आ गया लोन पेयर। देखो यहां पे क्या है, एक लोन पेयर यहां पे है, एक लोन पेयर यहां पे है। ये देखो इनका लोन पेयर इधर और इनका लोन पेयर इधर। ध्यान देना भैया, ध्यान देना भैया, यहां पे साइज छोटी किसकी है, साइज छोटी किसकी है, इस वाले की। यार ये बहुत छोटी साइज में है, और क्या हो रहा है, इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन है। ये वाला भाई साहब इस वाले के बगल में रह ही नहीं पा रहा है। देखो एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है। जब तुम उसको पास लाते हो ना, तो इसका लोन पेयर इसके लोन पेयर को जीने नहीं देता। दो आजाद परिंदे सर फोड़ते हैं भाई इस तरीके से। क्या करेंगे, कुछ ज्यादा उछल कूद मचाएंगे, और ज्यादा उछल कूद मचाएंगे तो क्या वहां पे अच्छी स्टेबिलिटी है, क्या ये बॉन्ड बहुत मजबूत रहेगा, जवाब है नहीं। और नहीं है तो इसको तोड़ना आसान है। जहां कहीं पे जिसके घर में झगड़ा होगा उसको बाहर वाला आकर के तोड़ देगा। अपने घर में झगड़ा मत करना मेरे भाई, बहन से कर सकते हो, भाई से कर सकते हो, चलेगा, वो सब प्यार है। क्या बोल रहा हूं मैं, कि अपने घर में ऐसे टकराव मत करना, टकराव मत करना। ज्यादा टकराव करोगे बाहर से कोई आएगा, भेद देगा तुमको आराम से, और तुम जल्दी से टूट जाओगे। तो इसको तोड़ना अब की बार क्या है, आसान है। इसका मतलब यहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इस केस में वो कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इसके। यहां पे ज्यादा रिपल्सन नहीं है। बताओ क्यों नहीं है, यहां पे ज्यादा रिपल्सन इसलिए नहीं है, पहली बात तो फास्फोरस की साइज बड़ी है। अगर साइज बड़ी है, जब वो करीब आएंगे तो ये लोन पेयर बहुत करीब नहीं आ पाएंगे। जब बहुत करीब नहीं आएंगे तो दूर दूर हैं, तो ज्यादा रिपल्सन नहीं। ज्यादा रिपल्सन नहीं है मतलब जिसके घर में कम झगड़ा होगा उसको भैया आसानी से तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता। इसका मतलब वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर किसी को उनका घर तोड़ना ही है, ये बॉन्ड तोड़ना ही है, तो बहुत एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा। अच्छा, यही लॉजिक उठा के यहां मार दो, सब कहानी सेम हो जाएगी। ये कहानी बदल तब जाती है जब लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, लेकिन जब लोन पेयर नहीं होते, तो बॉन्ड क्या होंगे, अगर यहां पे छोटे होंगे तो निश्चित रूप से मजबूत होंगे, तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। तो यहां पे ये था, लेकिन यहां पे देखो भैया क्या हुआ, नाइट्रोजन वाला क्या हो गया, कम हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के केस में। यहां पे देखो ऑक्सीजन और यहां पे सल्फर। अब बताओ, यहां पे भी लोन पेयर, यहां पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने 4, सेम कहानी यहां पे भी। ठीक, यहां पे भी क्या होंगे, 4 4 होंगे।
यहाँ पे भी 4 4 होंगे, क्या होगा बताओ? रिपल्सन ज्यादा कहाँ? रिपल्सन ज्यादा यहाँ। अगर रिपल्सन ज्यादा यहाँ तो कम एनर्जी देने पे टूट जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस एक्स रहा होगा और यहाँ वाला जो होगा वो डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस वाई रहा होगा, तो बताओ ज्यादा कौन? ये तो कम एनर्जी देने से टूटेंगे नहीं, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा झगड़ा नहीं है। इनके बीच में ज्यादा झगड़ा, साइज छोटी थी, एक दूसरे का सर फोड़ रहे थे, थोड़ी सी एनर्जी डाल दी, टूट गए। इसका मतलब एक्स सब की बार छोटा हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई इस कंडीशन के लिए। तो शायद मैंने पूरा पढ़ा दिया है, हाँ पूरा खत्म हुआ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और पूरी सीरीज को जरूर देखिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पूरा देखा हुआ है, मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं, आपके एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अगर आपने इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली लर्न किया है, समझा है, इसके बाद आप एनसीईआरटी को एक बार खोल के देखोगे, अलग आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ सब कुछ एब्जॉर्ब पहले ही हो चुका। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।